हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिंटेक्स फेयर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कई सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और हो सके तो हम उसके कॉन्सेप्ट्स भी आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो एज ए नो कि 2025 में हम एंटर कर चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। तो क्यों ना हम स्टार्ट करें एक सिंपल कैलेंडर के प्रोजेक्ट से। ये कैलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें एक प्रीवियस बटन है, आप अपने मंथ चूज़ कर सकते हो, ईयर चूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट बटन है और ये आपका करंट मंथ दिखाएगा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द वेबसाइट। तो इसको हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाया है। मेनली इसमें जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा यूज़ हुआ है क्योंकि ये जो गो टू बटन्स हैं, मंथ पे गो टू करना, ईयर पे गो टू करना, ये सब जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। और CSS बेयर मिनिमम यूज़ हुआ है, इसमें बस कलर्स और ये ग्रिड की स्टाइल्स डिफाइन करी है। और HTML में बस हमने टेबल्स का यूज़ किया है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक नया फ़ोल्डर हमने बना लिया है कैलेंडर नाम से। अब इस फ़ोल्डर में हम अपने VS कोड को इनिशियलाइज़ कर लेंगे। तो हमारा VS कोड खुल चुका है और हम करंटली अपने कैलेंडर फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले हमारा मेन फाइल होता है HTML का। तो हम index.html नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं और फिर क्योंकि हमको जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करना है और CSS भी यूज़ करना है, तो उनकी भी हम सेपरेट फाइल्स बना लेते हैं। आप चाहे तो सेम फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली यूज़ करना बेटर होता है क्योंकि उससे हमारा कोड ज़्यादा क्लियर दिखता है और पार्टीशन ऑफ कोड इज़ बेटर। तो हमने अपने तीनों फाइल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम अपने HTML फाइल्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ करेंगे कि हमारा वेबसाइट कैसा दिखना चाहिए। तो ये एक शॉर्टकट की है, आप एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर दबाएंगे तो आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर अपने आप लोड हो जाएगा अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने JS और CSS फाइल्स को लिंक कर लेंगे और टाइटल सेट कर लेंगे। तो टाइटल हम रख देते हैं सिंपल कैलेंडर। ये हमारा टाइटल हो गया। और CSS फाइल को लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज़ होता है। तो लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट और HREF में हम लिखेंगे style.css क्योंकि हमारे फाइल का नाम style.css है। और जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है। उस टैग को हम बॉडी के सबसे लास्ट में यूज़ कर सकते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट हमारा रेंडर होने में टाइम भी लगाए तो उस टाइम तक हमारा HTML लोड हो जाए। तो स्क्रिप्ट src इक्वल टू script.js। तो हमने अपने फाइल्स लिंक कर दिए हैं। और अभी अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो अभी पूरा ब्लैंक है, कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ एंटर नहीं किया है। तो अब हम एक H1 टैग डाल लेते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर, सिंपल कैलेंडर। तो ये हमारा लाइव प्रीव्यू शो कर रहा है इस तरफ। तो हमने एक H1 टैग डाल दिया है सिंपल कैलेंडर। और इन टैग्स की स्टाइलिंग हम CSS में करेंगे सबसे लास्ट में क्योंकि CSS का उतना रोल है नहीं। तो पहले हम पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद हम CSS से स्टाइलिंग कर देंगे। तो HTML भी हमारा मेनली छोटा सा ही है। तो अब हम एक क्लास बनाएंगे। ये कोपायलट पहले से ही हाँ सजेस्ट कर रहा है तो वो हम नहीं लेंगे, हम स्क्रैच से बना रहे हैं। तो हम एक क्लास बना लेते हैं कंट्रोल्स। कंट्रोल्स मतलब कि ये जो कंट्रोल हो रहे हैं, जैसे प्रीवियस बटन से प्रीवियस में जा रहा है, नेक्स्ट से नेक्स्ट में जा रहा है, फिर ये आपकी लिस्ट है मंथ और ईयर चूज़ करने की। तो इन कंट्रोल्स को डिफाइन करने के लिए हमने एक कंट्रोल क्लास बना लिया है। तो उसको डिव के अंदर हमने स्टोर कर लिया है। तो इसमें हमारे पास पहले तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक प्रीवियस बटन है, फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें मंथ्स हैं, फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें ईयर है और फिर नेक्स्ट बटन है। तो प्रीवियस बटन बनाने के लिए हम बटन टैग का यूज़ करेंगे।
बटन प्रीवियस। तो ये हमारा प्रीवियस बटन बन गया है। अब प्रीवियस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, तो ऑन क्लिक हमने डिफाइन किया है चेंज मंथ, क्योंकि प्रीवियस मंथ में जाना है तो चेंज मंथ, और चेंज मंथ के अंदर हम भेज रहे हैं -1 मतलब पीछे। तो ये चेंज मंथ फंक्शन अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, ये हमारे JS फाइल के अंदर डिफाइन होगा, लेकिन अभी एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है कि चेंज मंथ नाम से हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। तो प्रीवियस बटन बन गया हमारा। अब प्रीवियस बटन के बाद हमारा सिलेक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू था, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट टैग। तो नेम की ज़रूरत नहीं है, आईडी हम दे देते हैं हमारे सेलेक्ट टैग को मंथ सेलेक्टर। तो मतलब हम मंथ्स को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं इसमें, और इसके अंदर जो मंथ्स हैं वो, क्योंकि 12 मंथ्स हैं, वो हम डायनेमिकली डालेंगे, क्योंकि क्या है कि अगर करंट मंथ अगर फेब होता तो ये जब वेबसाइट ओपन होती तो अपने आप फरवरी लिखा हुआ आता। अगर हम स्टैटिकली डालेंगे तो ये जनवरी से स्टार्ट होगा, इसलिए हम डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसमें एंटर कर देंगे कि कौन कौन से मंथ्स हैं। ये 12 मंथ्स हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालेंगे। तो अभी इसके अंदर, इस टैग के अंदर कुछ नहीं रहेगा, बस हम यहाँ पे ऑन चेंज गो टू मंथ डाल देंगे। ये गो टू मंथ भी एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम अपने इसको चेंज करेंगे, मंथ्स को चेंज करेंगे। सिमिलरली हम ईयर सेलेक्टर बनाएंगे, तो ये मंथ सेलेक्टर बन गया। ये बार बार जो सजेशंस आ रहे हैं मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मंथ सेलेक्टर के जैसे ही हम ईयर सेलेक्टर बनाएंगे, तो इसको कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ पे हम रख देंगे ईयर सेलेक्टर। ऑन चेंज में हम गो टू मंथ सेम ही फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ईयर आफ्टर ऑल होता ही क्या है, 12 मंथ्स का पीरियड होता है, तो ईयर चेंज करने पे भी मंथ्स ही चेंज हो रहा है, तो ईयर सेलेक्टर में भी सेम फंक्शन यूज़ होगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो है बटन वो है आफ्टर का, नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट का बटन, और इसके अंदर भी हम ऑन क्लिक फंक्शन डालेंगे, ऑन क्लिक चेंज मंथ, और चेंज मंथ में हम 1 भेजेंगे एज अ पैरामीटर। 1 मतलब पॉजिटिव मतलब कि नेक्स्ट, और नेगेटिव मतलब प्रीवियस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली एंटर हुआ नहीं है, तो ये हमने बना लिया। तो ये डिव टैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर आप देख सकते हैं, ऊपर में मंथ का नाम है, ये भी डायनेमिकली ही आएगा। और उसके बाद ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर जनरेट करने के लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे। तो टेबल के लिए हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मंथ का नाम आना चाहिए, तो उसके लिए हम एक टैग बना के उसको खाली छोड़ देते हैं। तो स्पैन, और ये टैग खाली रहेगा क्योंकि इसके अंदर जो भी करंट मंथ है वो अपने आप एंटर हो जाएगा। तो अगर जनवरी है तो जनवरी आ जाएगा, फेब है तो फेब आ जाएगा, वो अपने आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक डेट नाम से फंक्शन है। तो ये हमने कर लिया। अब हम अपने कैलेंडर को बनाने के लिए टेबल टैग इनिशियलाइज करते हैं, टेबल, और टेबल का क्लास हम दे देते हैं कैलेंडर सी स्मॉल, और इसके अंदर हम पहले तो हेडिंग टी हेड ये दे दिया हमने, और उसके बाद टेबल रो, और टेबल रो में एक रो में कितने कॉलम्स होने चाहिए, 5। तो TH सबसे पहले आएगा संडे,
संडे को मैं पहले 7 बार लिख देता हूँ। अगर आप वंडर कर रहे हो ये कैसे कर रहा हूँ मैं, तो ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से ये जो भी आपका करंट लाइन रहता है उसको डाउन कॉपी कर देता है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये हमने स्केलेटन अपने टेबल की डिसाइड कर ली है। और अब इसके अंदर जो डेट्स आएंगे वो भी डायनेमिक होंगे, क्योंकि जैसे फेब 2025 है तो इसके शुरू के फर्स्ट वीक के फ्राइडे तक खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि पिछले मंथ में फ्राइडे को एंड हुआ था, तो नेक्स्ट मंथ में वो सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। तो हर मंथ के लिए ये सिनेरियो अलग अलग है, तो ये चीज़ भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हैंडल करेंगे। ये प्रोजेक्ट मेनली जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, इसमें HTML CSS बेयर मिनिमम यूजेज है। आपको जावास्क्रिप्ट इसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये हमने बस टाइटल्स अपने HTML के थ्रू डिसाइड कर दिए हैं, और हम यहाँ पे एक T-body टैग यूज़ करेंगे जिसका ID होगा कैलेंडर बॉडी, मतलब कि ये वीक्स के नीचे जो डेट्स आने वाली हैं वो भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालेंगे। ये हो गया, और हमने स्क्रिप्ट तो टैग कर ही दिया है, तो हमारा HTML कंप्लीट हो गया। HTML में बस हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया है कि कंट्रोल्स टैग है, उसके अंदर ईयर सेलेक्टर, मंथ सेलेक्टर्स हैं, और प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स हैं। और उसके बाद हमने मंथ और ईयर का टाइटल डालने के लिए, जो है मंथ और ईयर का टाइटल, ये डालने के लिए हमने ये स्पैन टैग यूज़ कर लिया है। और उसके बाद जो हमारा पूरा कैलेंडर आएगा उसके लिए हमने एक टेबल टैग यूज़ कर लिया है, और उसमें अपने वीक्स डिफाइन कर लिए, वीकडेज डिफाइन कर लिए, और जो भी कैलेंडर का बॉडी होगा वो इस T-body टैग के थ्रू आ जाएगा, जिसकी ID कैलेंडर बॉडी है। तो HTML हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। तो हम अब जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में script.js में। तो इसमें बहुत सारा काम करना है हमको, और सबसे पहले तो हम अपने जो भी हमने टैग्स डिफाइन किए थे index.html में, जैसे कि कंट्रोल्स, कैलेंडर बॉडी, इन सब को हम अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि उसके थ्रू ही हम इसको मॉडिफाई कर पाएंगे। तो हमारे पास टैग्स कौन कौन से हैं? कैलेंडर बॉडी है, कैलेंडर है, मंथ ईयर है, ईयर सेलेक्टर, मंथ सेलेक्टर, तो इन सब को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम कांस्टेंट का यूज़ करेंगे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। कॉन्स्ट कैलेंडर बॉडी के लिए हम कैलेंडर बॉडी नाम से ही एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, और इसको हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो उसका ID था कैलेंडर बॉडी। सिमिलरली मंथ ईयर, तो हमने अपने 4 IDs को अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया है। मंथ सेलेक्टर, ईयर सेलेक्टर, फिर मंथ ईयर और कैलेंडर बॉडी। तो क्योंकि हमको इनको डायनेमिकली मॉडिफाई करना है, इसलिए हमने इनको वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया है। और बाकी जो हमारे दूसरे वेरिएबल्स हैं, दूसरे क्लास हैं, एलिमेंट्स हैं, जिनकी जैसे ये कंट्रोल्स क्लास के अंदर है, ये सब हम बाद में देखेंगे कि कैसे करना है इनको यूज़। तो सबसे पहले हम जो करंट डेट है हमारा, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू फेच कर लेते हैं, क्योंकि हमको कैलेंडर एकदम रीसेंट अप टू डेट रखना है। जो आज डेट हो रही है वही मंथ हमको खोलना है। अगर फेब मंथ है तो फेब खोलना है, मार्च है तो मार्च। अभी जनवरी चल रहा है, तो मैं जब भी अपने कैलेंडर वेबसाइट को खोलूँ तो मेरा वही मंथ खुलना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने करंट डेट को स्टोर कर लेते हैं। कॉन्स्ट करंट डेट इक्वल टू न्यू डेट। और ये जो डेट फंक्शन ऑब्जेक्ट है,
ये ऑलरेडी डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट में, इसकी मदद से हम डेट स्टोर कर सकते हैं। मतलब अब जो ये करंट डेट है इसके अंदर डेट की सारी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, तो करंट डेट के थ्रू हम और जो ऑब्जेक्ट की सब प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा करंट मंथ जो है वो हम निकाल लेंगे इक्वल टू करंट डेट डॉट गेट मंथ। तो इससे हमको करंट मंथ मिल जाएगा। करंटली जनवरी चल रहा है तो जनवरी मिल जाएगा। फिर हम इसी तरह करंट ईयर को भी हम फेच कर लेंगे, करंट डेट डॉट गेट फुल ईयर। तो हमने जो मंथ और ईयर है वो हमने स्टोर कर लिया है, जिसकी मदद से हम अपने कैलेंडर को इनिशियलाइज करेंगे। तो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे पॉपुलेट सेलेक्टर्स। अब इस फंक्शन का यूज़ क्या है, जो हमारे सेलेक्टर्स हैं, सेलेक्टर्स मतलब ये दोनों जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, मंथ और ईयर को। तो अभी तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, तो इसमें हमारे सारे मंथ्स दिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो करंट है उसके अंदर पूरा वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो पॉपुलेट मतलब उसको फिल करना। तो हम कैसे उसको पॉपुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो एक फॉर लूप चलाएंगे, लेट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 12 तक। 0 मतलब जनवरी और 11 मतलब दिसंबर, और 12 के पहले तक लूप चल रहा है तो ये 11 तक ही चलेगा। कॉन्स्ट मंथ ऑप्शन, तो मंथ ऑप्शन नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने एक एलिमेंट को स्टोर किया है ऑप्शन जिसका नाम है। क्योंकि सेलेक्ट टैग जो होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने मान लो एक रैंडम सेलेक्ट टैग यूज़ किया है, इसके अंदर जो हमको अगर एलिमेंट्स डालने हैं तो हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन वैल्यू जो भी है, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो सिंटेक्स स्पीयर, तो देखिए कि ऑप्शन टैग की मदद से पॉपुलेट हो जाता है हमारा सेलेक्ट टैग। तो क्योंकि ये सेलेक्ट टैग खाली है तो इनके अंदर हमको ऑप्शन टैग्स भरने हैं, तो उसी को भरने के लिए हम एक पहले ऑप्शन टैग नाम से, मतलब ऑप्शन टैग का एलिमेंट बना लेंगे। तो ये मैं अभी एग्जांपल को हटा देता हूँ। तो हमने ऑप्शन टैग बना के इसको मंथ ऑप्शन नाम से एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मंथ ऑप्शन डॉट वैल्यू मतलब कि हमारे टैग के अंदर क्या वैल्यू होगी, इक्वल टू आई। तो क्या होगा कि जो मंथ ऑप्शन है उसके अंदर वैल्यू 0 स्टोर हो जाएगी। अब ये 0 को हम लास्ट में जनवरी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए भी प्री डिफाइंड फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट में। तो ये वैल्यू था, हाँ सॉरी, ये वैल्यू है। तो वैल्यू तो जो फॉर्म डेटा होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो फॉर्म डेटा में जब हम क्लिक करके कुछ सेंड करते हैं तो वैल्यू जाती है। तो वैल्यू एट द बैक एंड रहती है और सामने जो दिखता है उसको टेक्स्ट कंटेंट कहते हैं। तो मंथ ऑप्शन का टेक्स्ट कंटेंट जो है वो तो होना चाहिए जनवरी फरवरी जो भी पर्टिकुलर मंथ्स हैं। तो वो हम कहाँ से लाएं, उसके लिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है डेट के अंदर ही, उसके अंदर आप लिखोगे 0, i और टू लोकल स्ट्रिंग डिफॉल्ट मंथ लॉन्ग। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा डेट का मतलब वैल्यू है उसमें हमने आई डाला, ये तो आई डाला तो मतलब मंथ की वैल्यू डाल दी। तो आई मान लो 2 है, तो 0 1 2 मार्च। तो मार्च के लिए मंथ लॉन्ग मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म, मार्च को हम MAR से भी लिख सकते हैं और MARCH पूरा भी लिख सकते हैं। तो लॉन्ग मतलब हम पूरा यूज़ करना चाह रहे हैं।
इसके बाद इफ़ आई इक्वल टू करंट मंथ, जो करंट मंथ हमने स्टार्ट में एक्सट्रैक्ट किया था, अगर करंट मंथ है आई तो उसको हमको सेलेक्ट टैग के सबसे टॉप पे दिखाना है। तो मंथ ऑप्शन डॉट सेलेक्टेड इक्वल टू ट्रू। अब ये सब करने के बाद मंथ सेलेक्टर डॉट अपेंड चाइल्ड मंथ ऑप्शन, तो हमने जो मंथ सेलेक्टर टैग बनाया था उसके अंदर हमने इसको अपेंड कर दिया है। जो भी ऑप्शन, ये लूप चलाने के बाद ये ऑप्शंस क्रिएट होंगे, ये हमने अपेंड कर दिया। अब ये करने के बाद, अब क्योंकि हमने ये फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया है तो ये यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ मॉडिफाई नहीं होंगी, तो इन फंक्शंस को हम एट द लास्ट कॉल करेंगे। क्योंकि अभी हमारा कैलेंडर पूरा बना नहीं है, तो पहले ही हम अगर ये गो टू सेलेक्ट ऑप्शंस बना लेंगे तो चांसेस आर दैट कि एरर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे कैलेंडर, जो हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं, जैसे ये तो ठीक है। ईयर के लिए जैसे 2025 चल रहा है, तो ये आप ऑब्जर्व करो तो 2015 से लेकर 2035 तक के ऑप्शंस दिखा रहा है, मतलब 2025 -10 से लेकर +10 तक। तो ईयर सेलेक्टर में हम यही पॉपुलेट करना चाहेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू कोड दिस थिंग। फॉर लेट आई इक्वल टू करंट ईयर -10, क्योंकि 2025 है तो 2015 से चाहिए आपको, और आई लेस इक्वल टू करंट ईयर +10 आई ++। अब सिमिलर प्रोसेस होगा जैसे हमने उस टाइम एक ऑप्शन टैग बनाया था, तो हम इस बार ऑप्शन टैग को ईयर ऑप्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और क्रिएट एलिमेंट ऑप्शन। ईयर ऑप्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू आई, और ईयर ऑप्शन के अंदर जो कंटेंट है वो भी वही सेम होना चाहिए। तो डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू आई, तो यहाँ से आई चलेगा हमारा 2015 से, तो ईयर ऑप्शन के वैल्यू में 2015 आ जाएगा और टेक्स्ट कंटेंट भी 2015 होगा। फिर ये लूप आगे चलते जाएगा, वैसे वैसे ईयर्स पॉपुलेट होते जाएंगे। और फिर हमारा टास्क ये भी है कि जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2025 दिखा रहा है, इवन दो ये 2015 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 2025 हमारे में डिस्प्ले हो रहा है। तो मतलब करंट ईयर जो है वो हमको टॉप पे दिखना चाहिए। तो इफ़ आई इक्वल टू करंट ईयर ईयर ऑप्शन डॉट सेलेक्टेड इक्वल टू ट्रू, तो ये हमने सेट कर लिया है। अब हमारा लास्ट स्टेप यही होता है कि हम इसको अपेंड कर दें। तो ईयर सेलेक्टर डॉट अपेंड चाइल्ड ईयर ऑप्शन, तो ये हमारा पॉपुलेट सेलेक्टर्स का फंक्शन बन चुका है। अगर आपको देखना है कि ये कैसे काम कर रहा है तो मैं ये फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। हाँ, तो हमने इसको कॉल किया, वैसे में ही सारे सेलेक्टर्स आ गए। और क्योंकि ये मंथ करंट मंथ जनवरी चल रहा है, तो ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और करंट ईयर 2025 है तो 2025 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने ये वाला स्टेप तो क्लियर कर लिया है। अब हमको बनाना है कैलेंडर को। तो इस कैलेंडर को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो वो हम देखेंगे। तो कैलेंडर को जनरेट करने के लिए हम एक जनरेट कैलेंडर नाम से फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन मल्टीपल टाइम यूज़ होगा, क्योंकि हमने ये सेलेक्टर्स बना रखे थे, इससे गो टू करने पे भी हमको जनरेट ही करना रहेगा हर समय का कैलेंडर। तो ये फंक्शन बहुत काम का है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो इसमें 2 पैरामीटर्स हम सेंड करेंगे, मंथ और ईयर, उस हिसाब से ये जनरेट करेगा। तो पहले तो हम
कैलेंडर बॉडी जो हमने स्टोर किया था उसका इनर HTML खाली कर देंगे, क्योंकि हमारा नया कैलेंडर लोड होने वाला है। तो इसको हमने खाली कर दिया। अब उसके बाद फर्स्ट डे को हम इनिशियलाइज करेंगे कि हमारा फर्स्ट डे कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सा होगा। तो उसके लिए हम वापस से डेट फंक्शन का यूज़ करेंगे जो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी है। तो फर्स्ट पैरामीटर ईयर होता है, फिर मंथ होता है, गेट डेट। इसके मदद से हमको फर्स्ट डे मिल जाएगा। और अब हम पता करेंगे कि हमारे मंथ में कितने डेज़ हैं। उस हिसाब से हमको पता लगेगा कि कहाँ पे स्टॉप होना है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करके हमको 31 पे जाना है, या फेब का मंथ है तो 28 तक ही जाना है। ये डिसाइड होगा डेज़ इन मंथ से। तो पहले अब हम डेज़ इन मंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो वापस से हम डेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें हम ईयर मंथ +1 0 डॉट गेट डेट। हाँ, तो ये हमने क्या किया है कि सॉरी, यहाँ पे हम मंथ +1 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको करंट ईयर का फर्स्ट डे चाहिए। और डेज इन मंथ निकालने के लिए हम नेक्स्ट जो मंथ है उसका हम फर्स्ट डेट निकाल लेंगे। तो अगर हम पता कर लें कि नेक्स्ट का कब स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी मदद से हमको पता लग जाएगा कि पिछले मंथ में कितने डेज थे। तो ये करेक्शन आप देख लेना। इसके बाद क्योंकि हमने फर्स्ट डे और डेज इन मंथ निकाल लिए हैं, तो हमको बस पॉपुलेट करना है अपने कैलेंडर को। तो उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा डेट स्टार्ट होगा 1 से। तो डेट इक्वल टू 1 और हमारा लूप स्टार्ट होगा फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन 6, i++। तो ये डिनोट कर रहा है वीक्स को। मैक्सिमम आपके 0 से लेकर 5 वीक, अगर 0 से काउंट करोगे तो 5 वीक्स, 6 वीक्स ही हो सकते हैं आपके एक मंथ में। 6 वीक से ज़्यादा कोई सा भी मंथ जा नहीं सकता है। तो हमारा लूप 0 से 5 तक चलेगा। उसके बाद हम एक रो बना देंगे, रो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। तो हमारा जो हमारा कैलेंडर है उसका फर्स्ट रो है वो हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसके अंदर हम कॉलम्स को भरेंगे। तो कॉलम्स जो होंगे, हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 तक लूप चलेगा। और उसके अंदर हर कॉलम के अंदर हमको हर रो के अंदर हमको कॉलम चाहिए। तो कॉलम के लिए हम TD टैग का यूज़ करते हैं, टेबल डेटा। तो उसके लिए सेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट TD। तो TR के अंदर हम TD टैग्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। हर TR के अंदर ये एक रो है, हर रो के अंदर 7 कॉलम्स को हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम डील करेंगे कि हमारे जो मंथ जब स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि फेब मंथ है, तो उसके स्टार्टिंग के डेज़ में कोई भी डेट हमको इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से फेब का मंथ ही सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में कुछ नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ से डील करने के लिए हम अपने फर्स्ट डे को यूज़ करेंगे। और अगर हमारा जो आई का वैल्यू है वो फर्स्ट डे से कम है, तो हम उसके अंदर ब्लैंक स्पेस इंसर्ट कर देंगे। और जैसे में हम सेम वैल्यू पे पहुंच गए, तो हम अपने डेट्स को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसका कोड मैं जल्दी से लिख देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपने फर्स्ट वीक में हैं,
क्योंकि फर्स्ट वीक में ही ऐसा कंडीशन आएगा, नेक्स्ट वीक से तो हमको डेट्स इंसर्ट करने ही करने हैं। तो आई इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट वीक, और फर्स्ट वीक में है, और अगर फर्स्ट डे से कम है हमारा जे, तो मतलब कि वहाँ पे कोई डेट्स इंसर्ट करने ही नहीं है, तो हम उस कंटेंट को खाली छोड़ देंगे। तो सेल का टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू ब्लैंक, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हमने इंसर्ट करी है तो ये मतलब कि खाली रह गया। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो एल्स इफ डे, अगर हम डेज इन मंथ को क्रॉस कर गए तो हमको स्टॉप हो जाना है, तो हम ब्रेक कर देंगे लूप को, मतलब कि हमने सारे डेज फिल कर दिए, अब हमारा लूप का काम ख़त्म हो चुका है। एल्स अगर ये भी नहीं है तो हम अपने सेल को फिल कर देंगे, सेल डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डेट, और डेट प्लस प्लस। तो डेट हमारा 1 था। पहले हमने चेक किया कि अगर हमारे फर्स्ट डे से कम है जे का वैल्यू तो टेक्स्ट कंटेंट खाली होना चाहिए। फिर हमने चेक कर लिया कि अगर हमने ऑलरेडी डेट, हमारा सारे डेट्स हमने फिल कर दिए हैं तो लूप को ब्रेक कर देना है। फिर एल्स कंडीशन में हमने डाल दिया कि अगर हमारे मतलब नॉर्मल कंडीशन है तो हम उसमें डेट को फिल करेंगे और डेट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा कैलेंडर बनते जाएगा। ये करने के बाद हम अपने रो में इसको अपेंड कर देंगे। तो फॉर लूप यहाँ रो डॉट अपेंड चाइल्ड सेल, और इस चीज़ को हमको कैलेंडर बॉडी के अंदर डालना है। तो कैलेंडर बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड रो। इस तरीके से रो बाय रो हमारे बॉडी में डेट्स इंसर्ट होती जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे भी एक हम कंडीशन चेक लगा देंगे कि अगर इन केस यहाँ पे ही हमारा डेट क्रॉस कर गया है डेज इन मंथ को, तो हमको लूप को ब्रेक कर देना है। क्या मैं लूप के बाहर निकल गया हूँ? ओह सॉरी, मैं फॉर लूप के ही बाहर निकल गया था। तो ब्रेक टैग का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हाँ, तो ये जो रो डॉट अपेंड चाइल्ड है ये ऊपर आएगा। हाँ, तो हर लूप में हम एक सेल बना रहे हैं, उसको अपेंड करते जा रहे हैं रो में, और हर बार उस रो को हम अपने कैलेंडर में अपेंड करते जा रहे हैं। तो इसके मदद से स्टेप बाय स्टेप हमारा कैलेंडर बिल्ड होते जा रहा है। तो ये काम भी हमारा हो गया है। अब हमने एक अगर आपको याद होगा, हमने एक स्पैन टैग बनाया था मंथ ईयर नाम से। सॉरी, हाँ, स्पैन टैग बनाया था, उसका आईडी था मंथ ईयर। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसके मदद से हम ये चीज़ डालते हैं कि हमारा करंट मंथ और ईयर क्या है। तो इसको पुट करने के लिए अब हम रेडी हैं। तो हम अपने जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और मंथ ईयर हमने उसका नाम रखा था मंथ ईयर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, अब हम डायनेमिकली अपने वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। तो डॉलर साइन की मदद से आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर इंसर्ट करने के लिए। न्यू डेट ईयर कॉमा, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने पहले भी यूज़ किया था। इसकी मदद से मतलब हम मंथ का जो पूरा नाम है वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने उसमें कोड में, अपने प्रोजेक्ट में। तो मंथ लॉन्ग मतलब पूरा नाम हमको यूज़ करना है। और ये हमारा हो गया। अगर इंसर्ट हमको ईयर भी डालना है उसके जस्ट आगे, तो यहाँ पे हम डालेंगे डॉलर ईयर। तो ये स्पैन टैग भी हमारा हो गया। तो ये जो जनरेट कैलेंडर फंक्शन है ये आपका हर टाइम डायनेमिकली आपको अलाउ करेगा कि जो भी मंथ और ईयर आप चाहते हैं वो हम आपके सामने आ जाए। तो जैसे यहाँ फरवरी 2025 लिखा है, अगर मैं अक्टूबर में चले गया तो यहाँ अक्टूबर आ जाएगा। तो ये पूरा जनरेट कैलेंडर की मदद से ही हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जनरेट कैलेंडर फंक्शन के कारण ही हो पा रहा है। तो ये करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टास्क है ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन जो हमने बनाए थे उनको फंक्शनल बनाना। प्रीवियस से हमारा पीछे वाला मंथ आना चाहिए, नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ आना चाहिए। तो अब हम इस पे
इसका एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन चेंज मंथ, और इसके अंदर एक वैल्यू हम सेंड कर रहे थे डायरेक्शन, मतलब माइनस में होगा तो पीछे जाना है और प्लस में होगा तो आगे जाना है। तो करंट मंथ जो है उसमें हम डायरेक्शन को ऐड कर देंगे, तो आगे जाना होगा तो आगे जाएगा, पीछे जाना होगा तो पीछे जाएगा। और दो केसेस इसमें एज केसेस फंसेंगे कि अगर आपका मंथ ऑलरेडी दिसंबर है तो दिसंबर का नंबर होगा 11। अब 11 में आप एक डालोगे, मतलब जनरल ऐसे 12 होता है, लेकिन हम अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 से 11 में अगर दिसंबर है तो वो 11 होगा, 11 के बाद आ जाएगा 12। अब 12 पे कोई मंथ ही नहीं है, तो उसको हम हैंडल करने के लिए हम इफ़ एल्स कंडीशनल्स लगा लेते हैं। तो पहले तो जनवरी अगर पीछे चले गया तो दिसंबर आना चाहिए। तो इफ़ करंट मंथ इज़ लेस देन 0, अगर 0 से पीछे चले गए तो मतलब जनवरी से पीछे चले गए, अब जनवरी से पीछे आएगा दिसंबर, तो दिसंबर आना चाहिए, तो करंट दिसंबर का नंबर हो गया 11, ये हो गया। और अगर आप एक पीछे गए हो, मतलब जनवरी से दिसंबर गए हो, तो ईयर भी आपका चेंज होगा, तो इस केस में आपको ईयर को भी एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो करंट ईयर जो हमारा वेरिएबल है लेकिन उसको डिक्रीमेंट करना है। तो ये कंडीशन हमने हैंडल कर ली है। अब दूसरी कंडीशन वो दिसंबर वाली, एल्स इफ करंट मंथ, करंट डेट आ जाता है हर बार, करंट मंथ हमको चाहिए, इज ग्रेटर देन 11, तो क्या होना चाहिए, करंट मंथ हमारा, फिर डेट आ गया उसको 0 कर देना है, 0 मतलब जनवरी। अब दिसंबर से आप जनवरी में जा रहे हैं तो आपका ईयर एक आगे बढ़ रहा है, तो ईयर को आप प्लस प्लस कर दोगे। तो ये हमारे एज केसेस हमने हैंडल कर लिए। तो बाकी बचा क्या, नॉर्मल, मतलब कुछ करना ही नहीं है, मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा एल्स में कुछ भी, क्योंकि वो तो हमने प्लस कर ही दिया यहाँ पे, तो ये एल्स का कोई काम नहीं है। तो अब हमने ये तो कर दिया, मतलब नंबर्स तो हमने सेट कर लिए, लेकिन हमको ये चीज़ HTML में दिखानी है, तो HTML में उसको भेजना पड़ेगा। तो पहले जो मंथ सेलेक्टर है उसकी वैल्यू में हम अपना मंथ भेज देते हैं, करंट मंथ, फिर डेट आ गया, डेट पे जाना पड़ेगा, हंसना था क्या? अब ईयर सेलेक्टर है, उसकी वैल्यू में हम करंट ईयर डाल देंगे। हाँ, अब ईयर चले गया। अब ये हमने भेज दिया है, तो अब क्या करेंगे, हम कैलेंडर जनरेट कर देंगे। इसलिए मैं बोल रहा था जनरेट कैलेंडर हमारा सबसे बेस्ट फंक्शन है, उसकी मदद से ही सब कुछ होगा। तो इसमें करंट मंथ और करंट ईयर को भेज देंगे, करंट मंथ कॉमा करंट ईयर, जो मंथ और ईयर आप इसमें भेजोगे ये जनरेट करके आपको दे देगा। तो सबसे बेस्ट फंक्शन ये है हमारा, इसकी मदद से बहुत हमारा काम आसान है। इसलिए फंक्शंस यूज़ भी होते हैं एक्चुअली प्रोग्रामिंग में। आप एक बार बना दो, उसके अंदर वेरिएबल्स चेंज करके डालते रहो, वो आपका काम कर देगा। तो ऑलमोस्ट हमारा बन ही चुका है। दिखने में तो कुछ नहीं बना है क्योंकि हमने फंक्शंस अपने कॉल नहीं करे, अभी वो खाली का खाली पड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं लास्ट में कॉल करूँगा तो सब दिखने लग जाएगा। तो अब ये तो हमने कर लिया। अब जो आप देखेंगे अगर, तो सेलेक्ट करने पे क्या होना चाहिए, गो टू मंथ। तो अब गो टू मंथ हमने अभी तक डिफ़ाइन किया नहीं है, तो उसका भी हम कोड लिख देते हैं। तो फंक्शन बनाएंगे हम एक गो टू मंथ, करंट मंथ। अब आप इंटीजर वैल्यू से हमको निकालना पड़ेगा कि कौन से मंथ में जाने को बोल रहा है वैल्यू, क्योंकि हमने इंटीजर के थ्रू ही डाला है। 0 मतलब जनवरी और 11 मतलब दिसंबर। तो मंथ हमने निकाल लिया अपने क्या बोलते हैं, मंथ सेलेक्टर के वैल्यू से। फिर हम इस सिमिलरली ईयर निकाल लेंगे। % वही होता है कि आप इंटीजर की मदद से वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या नाम था हमारे फंक्शन का, हाँ, ईयर सेलेक्टर डॉट वैल्यू। अब ये हमको मंथ और ईयर मिल गए हैं, तो वापस से हमारा जो बढ़िया सा फंक्शन हमने बनाया था जनरेट कैलेंडर, उसकी मदद से हम जनरेट कर देंगे।
वही, ये तो वैसा ही हो गया, एक तरफ आलू डालो सोना निकलेगा। आप इसमें मंथ ईयर डालो और ये आपको निकाल के दे देगा आपका कैलेंडर। ये हमारा फाइनली सब कुछ हमने सेट कर लिया है। तो इसके बाद हम अपने फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। तो पॉपुलेट हो गए हैं सेलेक्टर्स, ये जनवरी भर गया है। मतलब मंथ से भर गए हैं, फिर हमारे ईयर्स भी भर गए हैं, 10-10 साल पीछे से लेकर 10-10 साल आगे तक। अब कैलेंडर को भरने की बारी है। तो सबसे शुरू में तो हमको जनरेट करना है कैलेंडर जो करंट मंथ है। और अरे, करंट मंथ डालने पे भी आ गया, लेकिन सही से नहीं आया शायद, इनवैलिड डेट अनडिफाइंड क्योंकि हमने दोनों अपने पैरामीटर्स डाले ही नहीं थे। ये देखो, मंथ और ईयर हमने इसको पास किया, इसने कैलेंडर बना के दे दिया। तो ये हमारा सेट हो गया है। देखें तो फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा है, और हमारा आउटपुट अभी ऐसा आ रहा है। तो अब हम इसमें अपना CSS डाल देते हैं। तो CSS में ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, वो आप खुद फिगर आउट कर सकते हो। ये टैग्स मतलब ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी CSS लिख देता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फाइनल आउटपुट कैसा है। काफ़ी हद तक ठीक ठाक दिखने वाला बन गया है। मतलब पैडिंग से बहुत फ़र्क है, एक बार में ही आपको हाँ कैलेंडर थोड़ा सुंदर दिखने लग गया है। अब अभी बाकी बहुत कुछ CSS अभी बाकी है। अब हम TH और TD टैग को सेपरेटली डिज़ाइन करेंगे। तो हमने CSS लिख लिया है, लेकिन अगर आप देखोगे कि ये संडे से तो स्टार्ट नहीं हुआ था हमारा मंथ। अगर हम एक्चुअल कैलेंडर को देखें तो हमारा वेंसडे से स्टार्ट हुआ था। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे कोड में रह गई है। और अगर आप गेस कर सकते हो तो कौन से फंक्शन में गड़बड़ हुई होगी। अगर आपने सही गेस किया है, पता नहीं, मुझे आप कमेंट्स में बताना अगर आपने सही गेस किया है कि नहीं। ऑफ कोर्स जनरेट कैलेंडर में गलती हुई होगी कि कैलेंडर ही गलत जनरेट कर दिया भाई तुमने। तो देखो, फर्स्ट डे जो है उसमें हमको ईयर और मंथ की ही ज़रूरत है। जो तीसरा पैरामीटर होता है वो होता है डेट। अगर फर्स्ट डे का डेट आपको मतलब डेट नहीं, मतलब आपने डे बता दिया, ज़ीरोथ मतलब तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप हटा दो। तो इसने कर लिया है सेट 2025, और ये भी हमने कर लिया। तो फिर भी हाँ, अब देखो हम डेट ही को फेच कर रहे हैं। डेट नहीं चाहिए हमको, चाहिए डे, कौन से डे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे डे। अब हमारा कैलेंडर हो गया सही, वेंसडे को स्टार्ट हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो फेब हमारा सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट मार्च भी सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, क्योंकि फेब में 28 ही दिन होते हैं, तो मार्च फिर से सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो अब हमारा फाइनली कैलेंडर बन चुका है। तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट, और ये हवर करने पे ये लाइट हो रहा है। ये आप कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये CSS फेयरली सिंपल है। अगर आपको चेंज करना है कैलेंडर TD का जो हवर है, आपको कलर इसका मान लो कुछ रखना है,
जैसे रख लो ऑरेंज, मतलब उतना, हाँ ये बेटर है। तो ऑरेंज अच्छा लग रहा है देखने में। और ये हमारा सिंपल कैलेंडर बन के तैयार हो चुका है। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब रेपो का, उससे आप डायरेक्ट कोड भी ले सकते हैं। और अगर आपका मन हो तो इसको और डिज़ाइन कर सकते हैं बेटर वे में, इसमें और फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको किसी डेट पर रिमाइंडर सेट करना है, आप रिमाइंडर सेट करने का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैलेंडर में भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो वो आप ट्राई कर सकते हो खुद से। बाकी जो बेसिक कैलेंडर है वो हमने क्रिएट कर लिया है और हमारा फाइनल आउटपुट सेम टू सेम मैच कर रहा है। इसमें और कुछ अगर आपकी डिमांड हो, अगर आप चाहते हो कि इसमें हम और भी फंक्शंस ऐड करें, तो आप कमेंट में हमको बताएं कि रिमाइंडर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, या किसी डेट पे हम नोट्स कैसे डाल सकते हैं, टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं किसी डेट के लिए। तो वो फंक्शंस भी हम ऐड करेंगे अगर आपकी इच्छा हो, तो अगर आप डिमांड करोगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना के आपको दे देंगे with the code in description. So that's all from my side. Keep watching, keep coding. Thank you.